आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त नईमुर रहमान। आज हमारे साथ यूसुफगढ़ के इंचार्ज मोहम्मद अरशद अली खान है, जो मिनॉरिटी कमीशन के एक्स मेंबर भी रह चुके हैं। हम उनसे बात कराएंगे कि जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शन है उसमें उनका प्रचार कैसा चल रहा है। सबसे पहले होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं होप टुडे इंडिया न्यूज़ वालों को सबसे दिल व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबादी देता हूँ। सब ये जो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कैनवेजिंग कर रहे हैं घर घर जाकर, कैसा चल रहा? सब लोग आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, मैं बीआरएस पार्टी से हूँ बोल के ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं आजम साहब जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी एरिया में कोई भी घर में जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स है, एक पॉजिटिवनेस है। और सबसे बड़ी बात क्या है साहब, लोग केटीआर साहब और मार्केटी गोपीनाथ साहब की जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, आज बहुत उनमें एहसास है। लोग कह रहे हैं कि गोपीनाथ साहब को हमने हमेशा जिताया है। एक एमएलए आप देखिए साहब, आज गोपीनाथ साहब जहां पर भी जब भी कंटेस्ट करे कभी हारे नहीं। एक नहीं हारने का मतलब क्या है? मेहनत। जो इंसान आवाम के साथ रहता है, जो इंसान आवाम की मुश्किलों में साथ देता है, जो आवाम की खिदमत करता है, जो आवाम के साथ रहता है, वो कभी हारता नहीं। तो हम एक 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 पॉजिटिवनेस है आवाम के अंदर कि एक अच्छा आदमी जो गोपी साहब, अभी हम आते आते रास्ते में देखे साहब एक रोड डाल रहे थे, रोड डल रही थी, तो वहां पर भी हम लोगों ने से पूछे तो लोग बोल रहे थे कि देखिए साहब, ये गोपीनाथ साहब के ज़माने में सैंक्शन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास रोड भी डल रही है वो। और बहुत खुश थी पब्लिक और अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिवनेस है और इंशाल्लाह हर हर लोग कह रहे हैं कि हम बीआरएस पार्टी को ही वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी का भी कैनवेजिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही, तो आप लोगों की भी कैनवेजिंग चल रही, तो आप लोगों को कैसा, आपको कैसा महसूस हो रहा लोगों से मिलकर? देखिए साहब, जो कैंडिडेट है नवीन यादव साहब, आज तक जिंदगी में हमेशा इलेक्शन लड़े, चाहे वो एमआईएम से हो या कांग्रेस से हो या कोई भी पार्टी से हो, कभी जीते नहीं। और क्यों नहीं जीते? क्योंकि एंड ऑफ द डे पब्लिक को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इंसान को क्या है, देखिए साहब, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये लीडर हमारे लिए कुछ करेगा। गोपीनाथ साहब एक लीडर है, एक एक्स एमएलए थे। और ये इलेक्शन रखा क्यों गया, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये इलेक्शन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका इंतकाल हो गया और उनके मिसेस को आज टिकट देना पड़ा। वरना और 2 साल तो सिर्फ 2 साल हुए और 3 साल तो इनका हक था वो एक्चुअली गोपीनाथ साहब का, क्योंकि जो मेहनत करके जो वापस जीते हैं और उनका एक 3 साल पेंडिंग थे एक्चुअली, और उनकी मिसेस को दिया गया। और इंशाल्लाह और उनकी मिसेस हम हमारे कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह, जो मागिन गोपीनाथ साहब के जो स्कीमा थे, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था, इंशाल्लाह मैडम भी करेंगे और उससे अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रही है कि वो लोग 150 करोड़ रुपए जो सैंक्शन करा के हम लोग जो जुबलीस में काम कर रहे हैं बोल के, ये बात किस हद तक सही है आपकी नजर में? देखिए साहब, कांग्रेस के खाली वादे रहे, कुछ करे नहीं। आप पहले बोले कि हम तोला सोना देंगे, 1 लाख रुपए केसीआर साहब दे रहे, हम उसके ऊपर 1 लाख रुपए देंगे। दिए क्या? नहीं दिए। मौजमों के इमामों को बोले आपको 5,000 से 11,000 कर देंगे। हम मस्जिदों में भी जा रहे हैं, मौजम और इमामों से भी बात कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 3-3 महीने 4-4 महीने से हमारे को ऑनरेरियम नहीं आ रहा है। तो एक शर्म की बात है, खाली वादे कर रहे हैं। स्कूटी देंगे बोले, हर महिला को 2,000 रुपये देते बोले आज तक नहीं हुआ। और अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में बोले, झूठ बोलने वाले की मैं कामयाबी रोकता हूँ। कितना झूठ बोलेंगे आप? खाली आपका मकसद क्या था? झूठ बोलना, एक कॉन्फिडेंस दिलाना और वोट ले लेना। उसके और आवाम को ये चीज़ मालूम है साहब, ये हमेशा झूठ का सहारा कभी भी चलने वाला नहीं है इंशाल्लाह। बीआरएस पार्टी बहुत दिनों से कैनवेजिंग कर रही फील्ड पे, तो पब्लिक के दिलों में बीआरएस का कैसा आपको महसूस हो रहा? देखिए साहब, बीआरएस पार्टी के अंदर बीआरएस पार्टी के जो वर्कर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो खास तौर पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ले लीजिए अब तो इलेक्शन जुबलील्स के है, इसलिए मैं जुबलील्स के बारे में बोलता हूँ। एक फायर ब्रांड लीडर्स है, क्योंकि ये लीडर्स हमेशा आवाम के साथ रहे, ताकि हमारे जैसे महमूद अली साहब है, एक फॉर्मर होम मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, और एक आवाम के साथ रह के एक आवाम के दिलों में दिल में चाहे, तो चाहे वो माइनॉरिटी लीडर्स हो या हिंदू लीडर्स हो या कोई भी लीडर्स हो, बीआरएस पार्टी के खास तौर पे एक हम्बलनेस है। कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि करप्शन में कोई बीआरएस वर्कर जाके, कोई बिल्डिंग बन रही तो वहाँ पे जाके पैसे पूछना, या कोई कॉर्पोरेटर जाके पैसे पूछना, कभी हुआ नहीं और कभी होने वाला भी नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि केटीआर साहब रहो, केसीआर साहब रहो, या महमूद अली साहब रहो, या मार्केटी गोपीनाथ साहब मरहूम साहब थे जब भी, या उनके मिसेस रहो, इंशाल्लाह कभी ऐसी चीज़ की कभी आवाम में आप कभी ये बात नहीं सुनेंगे कि कोई यहाँ के पैसे पूछा बोल के। उतना कॉन्फिडेंस है हमारे को, हमारे वर्कर्स के ऊपर और बीआरएस पार्टी के ऊपर। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे बीआरएस पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से? मैं आप लोगों से आत्मा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, 11 तारीख को पोलिंग का दिन है। सुबह सुबह 9 बजे 8 बजे निकल कर आप लोग बीआरएस पार्टी को कार के निशान को भारी से भारी मेजोरिटी से जिताइए। देखिए आप लोग, और एक सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, कांग्रेस की 2 साल की हुकूमत थी। स्टार्टिंग में वो लोग हाइड्रा बोल के लेके आ गए थे और कई लोगों के घर टूट गए। मतलब एक गरीब लोग, पहले मैं हमेशा कहता हूँ, आप परमिशन मत दो।
घर बनने से पहले रोक दो, मगर एक बार किसी गरीब का घर बन गया तो उसकी उसके ख्वाहिशें रहते उसके अंदर, उसके यादें रहते वो घर के अंदर। छोटे बच्चे बोलते मेरा एक रूम था, मेरे डैडी यहाँ बैठते थे, मेरे वालिद वालदा वहाँ खाना खाते थे बैठकर, मेरे डैडी का ये बिस्तर था, मेरे डैडी का ये खाने का टेबल था, सब चीज़ तोड़ दी। वो बच्चियों के दिलों में क्या मैसेज क्या दे रहे हैं आप मैसेज कि हम आपका घर दे रहे हैं, आपका घर तोड़ दे रहे हैं। तो मतलब एक रहम। और कईयों कईयों लेडीज को देखिए आप, कईयों लोगों को देखिए ऑफिसरों के पैरों पर जाकर झुक के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे को छोड़ दो, हमारे को माफ कर दो, हमारे घर को हमारे को एक चांस दो। बच्चा बहुत मेहनत करके घर बनाया, अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा के घर बनाया, और आप तो बस्तियां उजाड़ दिए। तो एक क्या मैसेज दिया आप आवाम के सामने, छोटे बच्चों के सामने, कि हम किसी का घर, किसी का अरमान, किसी के यादें तोड़ के चले जा रहे हैं आप। अरे एक इंसान को सबको मरना है। देखिए आज हम जिंदा है, कल हम हमारा भरोसा नहीं है। आज गोपीनाथ साहब थे, आज नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। कोई इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े लीडर्स रहो, चाहे राजशेखर रेड्डी साहब रहो या एनटी रामाराव साहब, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी यादें, अपनी अच्छाई इस दुनिया में हम छोड़ के जाते हैं। तो उसी तरह मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर ये वोट देंगे तो आप एक लाइसेंस देंगे रेवंत रेड्डी साहब को कि आप आइए, हमारे घर को तोड़ दीजिए, आप आइए। अगर आप आज वोट नहीं डालेंगे तो आज मौजम और इमामों के ऊपर आज 6-6 महीने 4-4 महीने उनको नहीं दे रहे वजीफा, फिर कल के दिन ये उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा। हम जुबलीस में जीत गए तो भी कल के दिन वो लोग यही बात ही दिल में रखेंगे। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए और डेवलपमेंट के ऊपर मद्देनजर रखते हुए केसीआर साहब को, केटीआर साहब को और खास तौर पे हमारे सुनीता मैडम को 11 तारीख के दिन कार के निशान को भारी से भारी मेजोरिटी से जिताने की आपसे रिक्वेस्ट है, आप आवाम से मेरी। बस शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आपने सुना मोहम्मद अरशद अली खान साहब ने आपसे जो अपील की है। आपकी मर्जी है, आपका वोट है, आपका राइट्स है। जय हिंद, जय भारत।